बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साहब और योर बायोलॉजी टीचर। हमने लास्ट टाइम अपना एक यूनिट कंप्लीट किया विच वाज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो कि आपके चैप्टर 14 से बिलोंग कर रहा था और आपका आखिरी जो था वो पार्ट 1 का पोर्शन था, कंप्लीट हुआ। आइए जी स्टार्ट करते हैं। उसका जो टेस्ट हुआ था उसकी डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यूज इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स इज। तो प्लांट के अंदर जब भी वाटर और डिजॉल्व मिनरल सैप की फॉर्म में मूव करते हैं तो वो बॉटम टू टॉप मूव करते हैं और उनको जाइलम जो है वो क्या करवाता है, मूव करवाता है। और जब जाइलम उनको मूव करवाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो उसे हम क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप। तो ये आपके पास जो आंसर बनेगा वो बीटा ऑप्शन बनता है जी, असेंट ऑफ सैप। तो बीटा ऑप्शन है जी। ट्रांसपरेशन में तो आपको पता है वाटर का लॉस होता है, एक्सुडेशन जो है वो भी वाटर का लॉस है लेकिन वाटर की फॉर्म में। सकलिंग जो है वो वाटर को क्या करना होता है जी, सक करना होता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। सो सेकंड वन, द कंडक्शन ऑफ द वाटर इन हायर प्लांट इज डन बाय। तो प्लांट के अंदर जो कंडक्शन है वाटर की कौन करता है? तो अभी मैंने पिछले एमसीक्यूज में डिटेल में बताया कि जब भी वाटर मूव करना है अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल, हमेशा उनमें कौन इन्वॉल्व होगा, जाइलम इन्वॉल्व होगा। तो जाइलम ही कर रहा होगा जो भी प्लांट आपके पास होंगे, तो जाइलम इन्वॉल्व होता है जी, अल्फा ऑप्शन। जबकि फ्लोएम तो आपको पता है वो क्या कर रहे होते हैं, वो तो फूड की ट्रांसलोकेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जी आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव पाथवे ऑफ द सुक्रोज ट्रांसपोर्ट। तो सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट का जो एक्टिव पाथवे है वो कौन सा है? मेसोफिल टू मेसोफिल सेल नहीं जी, मेसोफिल सेल ने तो बना के आगे ट्रांसफर करना है। मेसोफिल सेल टू कंपेनियन, बेसिकली यही होता है जी। मेसोफिल से जब कंपेनियन की तरफ जाता है तो हमने कहा था कंपेनियन सेल जब भी रिसीव करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिसीव करते हैं। तो डेफिनेटली बीटा ऑप्शन आपके पास ठीक बनती है। कंपेनियन टू सीव ट्यूब नहीं, यहाँ पे तो प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व होता है। सीव ट्यूब टू कंपेनियन तो रिवर्स तो कभी भी नहीं होता जी, तो बीटा ऑप्शन ही बनती है। नेक्स्ट है जी 4, व्हाट डज द जाइलम ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट। सो व्हाट डज जाइलम ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट। तो एक प्लांट में जो जाइलम की ट्रांसपोर्ट है वो क्या होती है? डेफिनेटली जाइलम जब नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करवा रहा है तो वो वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल करवा रहा है, तो सैप की फॉर्म में वो सारा कुछ जो है वो क्या करवा रहा होता है, मूव करवा रहा होता है। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन है जी, वाटर एंड डिजॉल्व शुगर। तो शुगर तो नहीं होती जी। बीटा ऑप्शन है वाटर डिजॉल्व मिनरल, बिल्कुल जी यही होता है। बीटा ऑप्शन ही हमारे पास ठीक है। ओनली वाटर कभी भी नहीं होगा, ओनली शुगर भी कभी नहीं होगी, तो आपके पास बीटा ही आंसर बनता है। नेक्स्ट जी 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट है जी 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अडेप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो पानी के लॉस को रोकने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशन होती है? अल्फा है जी प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, बिल्कुल ये भी होगी। बीटा है जी चेंज ऑफ द लीफ इनटू फाइलोक्लैड। बेसिकली कुछ स्टेम हमारे पास ऐसी होती हैं विच विल एक्ट एज ए लीफ, बिल्कुल फ्लैट स्टेम होगी और वो लीफ वाला काम कर रही होंगी, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक होंगी, जैसे आपने जो था यूफॉबिया वगैरह के अंदर पढ़ा है। तो ये भी होता है, लीफ वगैरह अपने गिरा देते हैं और स्टेम के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होती हैं और बिल्कुल क्या होती है जी, फ्लैट होती है, उन्हें फाइलोक्लैड कहते हैं। चार्ली है जी चेंज द लीफ इनटू द स्पाइन, बिल्कुल ये भी होता है कि बिल्कुल स्पाइन बन जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वाटर का लॉस कम से कम होगा। तो ऑल ऑफ दीज ज्यादा बेहतर है जी, डेल्टा ऑप्शन। 6 है जी व्हाट इज। नेक्स्ट है जी 6, विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वाटर बाय द ड्रॉपलेट्स। तो वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज होगा। तो आपने कहा था जब वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होगा तो उसे आप ट्रांसपरेशन कहते हो, और जब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज होगा तो उसे ग्यूटेशन बोलते हो। तो अल्फा है जी ट्रांसपैरेशन, बीटा है जी रूट प्रेशर, चार्ली है जी ग्यूटेशन, डेफिनेटली ग्यूटेशन ही आंसर बनता है। डेल्टा इज इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या होता है कि जी सेल्स का वाटर को अब्जॉर्ब कर लेना लेकिन अपने कंटेंट को उसके अंदर डिसॉल्व ना करना, किसी किस्म का कॉम्पोजिशन में चेंज ना आना, उसे इम्बाइबेशन कहते हैं। सो यहाँ पे ग्यूटेशन आंसर बनता है जी चार्ली। नेक्स्ट है जी 7, हाउ डू रूट हेयर सेल अब्जॉर्ब वाटर। तो वाटर जब अब्जॉर्ब होगा तो डेफिनेटली वहां पे ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होनी है, तो बाय ऑस्मोसिस तो अल्फा ही बनता है, अल्फा ऑप्शन जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मूवमेंट, 8th वाला, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द शुगर थ्रू अ प्लांट कॉल्ड। तो जब शुगर की, नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है जी, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द शुगर थ्रू द प्लांट कॉल्ड। तो जब
प्लांट के अंदर शुगर मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो जब शुगर मूव कर रही है तो हमने प्रेशर फ्लो थ्योरी के अंदर पढ़ा था, फ्लोएम इन्वॉल्व होता है और जब फूड को मूव करवाया जाता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो आपके पास अल्फा है जी ट्रांसलेशन, ये तो प्रोटीन फॉर्मेशन को बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन बिल्कुल बीटा ही आपके पास ठीक होगा। ट्रांसक्रिप्शन ये तो आपको पता है डीएनए से आरएनए बनना। कंडक्शन ये तो जाइलम के थ्रू होती है वाटर और मिनरल्स की, तो बीटा ऑप्शन आपके पास ठीक है। 9 है जी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम, तो जाइलम के कंपोनेंट्स ट्रेकिएट बिल्कुल होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स बिल्कुल ये भी होते हैं। ट्यूब एलिमेंट बिल्कुल ये भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज बनता है जी आपके पास डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 10th, इन विच ऑर्डर डज वाटर पास थ्रू द सेल्स ऑफ द प्लांट एज द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। अब जब रूट से लीफ में जाना है तो वाटर कहाँ से जो है वो किस पाथवे से जाएगा? तो डेफिनेटली जो सबसे बाहर होती है वो रूट हेयर्स होती है। रूट हेयर से वो आता है जी रूट के एपिडर्मस को क्रॉस करके कॉर्टेक्स में आता है। कॉर्टेक्स से वो एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से जाइलम और जाइलम से ये मेसोफिल में जाता है। तो ये पाथवे आपने सर्च करना है। मेसोफिल में डायरेक्ट नहीं जाता, अल्फा तो एलिमिनेट हो गई। रूट कॉर्टेक्स नहीं जी, पहले रूट हेयर आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। चार्ली रूट हेयर बिल्कुल ठीक, रूट हेयर से मेसोफिल सेल तो डायरेक्ट मेसोफिल सेल में कभी भी नहीं जा सकता। डेल्टा है जी रूट हेयर से रूट कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से जाइलम, जाइलम जी बिल्कुल डेल्टा ऑप्शन है आपके पास ठीक बनती है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास 11, द रप्चर ऑफ एंड fractionation of the vessels tracheids do not usually occur during the ascent of sap। तो जब ascent of sap हो रहा है तो हमने कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि जाइलम की वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जब वो अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो बकल ऑफ नहीं होती, अंदर की तरफ बैंड नहीं होती। जाइलम की वॉल्स वीक नहीं होती, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज होता है, लिग्नन होता है जो उनमें एक टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप करता है और जाइलम जो है वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। तो आपके पास जो है आंसर अल्फा में है जी कोहेरेंट एंड एडहेशन, तो ये तो इन्वॉल्व नहीं होता। ट्रांसमिट पुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। चार्ली लिग्नन, लिग्निफाइड थिक वॉल जी डेफिनेटली लिग्नन जो है वो इनकी सेल वॉल को थिक कर देता है और सेलुलोज जो है ये भी सेल वॉल को थिक कर देता है, जिसकी वजह से इनके बकल ऑफ होने के चांसेस कम हो जाते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो चार्ली ऑप्शन जी। नेक्स्ट है जी 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सीव प्लेट्स, तो सीव प्लेट किनमें होंगी? तो फ्लोएम के अंदर आपने पढ़ा था जो एक सेल होता है उसे आपने कहा था सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट के अंदर क्या होती है जी? सीव प्लेट। एंड व्हेन दे विल जॉइन टुगेदर तो एक लॉन्ग कंडक्टिंग डक्ट बनती थी जिसे आपने क्या कहा था? सीव ट्यूब। तो आपके पास जो है सीव ट्यूब और बीटा है जी वेसल एलिमेंट, चार्ली है जी ट्रेकिएट, डेल्टा है जी कैंपेनियन सेल। तो डेफिनेटली अल्फा ही बनता है सीव ट्यूब, जिसके अंदर बेशुमार क्या होंगे? सीव एलिमेंट होंगे और हर सीव एलिमेंट के दोनों साइडों पे आपके पास क्या होती है जी? सीव प्लेट होती है। बाकी वेसल एलिमेंट आपका जो है वो किसके अंदर होता है? जाइलम के अंदर होता है। ट्रेकिएट भी आपका जाइलम के अंदर होता है और कंपेनियन सेल्स ये तो जो है वो सीव एलिमेंट के साथ प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती है जो कि एटीपी वगैरह, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह यानी नरिशमेंट कर रही होती है, नरिश कर रही होती है। सो अल्फा ऑप्शन बनता है। 13 जी, ट्रांसमिशन टेक प्लेस व्हेन आउटर एटमॉस्फेयर हैज, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन सी कंडीशन है जो ट्रांसमिशन को ज्यादा करेगी? परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर मोर देन दैट ऑफ द स्टोमेटा, नहीं, अगर बाहर जो है वो मॉइस्चर ज्यादा है तो कभी भी ट्रांसमिशन ज्यादा नहीं होगी, हमेशा कम होगी। परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर लेस, डेफिनेटली ये बनता है। अब बाकी भी देख लेते हैं जी। परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर इक्वल, तो ये तो कभी भी नहीं करवाएगी। हाई परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर ये भी कभी नहीं करवाएगी, तो बीटा ऑप्शन ही आपके पास बनता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी 14 है जी आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपायरेशन, तो कौन सा फंक्शन ट्रांसपिरेशन का नहीं है? एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स तो कभी भी लॉस नहीं होते। वाटर को रिमूव किया जाता है। बीटा कूलिंग इफेक्ट बिल्कुल होता है। अपटेक ऑफ वाटर बिल्कुल होता है। अपटेक ऑफ मिनरल्स ये भी होता है, लेकिन पहला फंक्शन नहीं होता, तो अल्फा ऑप्शन आपके पास जो है वो गलत है। नेक्स्ट आते हैं जी 15, द लेयर ऑफ द सेल दैट डिसकंटिन्यूस द एपोप्लास्ट पाथवे, तो आपने पढ़ा था एपोप्लास्ट में सेल वॉल टू सेल वॉल बिटवीन एडजेसेंट सेल वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है, और जैसे ही ये एंडोडर्मिस में आता है तो वहां पे आके सेब्रिन जो है वो कैस्पेरियन शीट डेवलप करती है और वाटर का जो है वो मूवमेंट सेल वॉल टू सेल वॉल वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर वहां पे सिम्प्लास्ट शुरू हो जाती है। तो एंडोडर्मिस से हमारा स्टार्ट होता है, तो अल्फा ऑप्शन बनती है आपके पास एंडोडर्मिस। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म,
इन्वॉल्व द डैश पाथवे। तो हमने पढ़ा था कि जब सेल वॉल टू सेल वॉल बिटवीन कंजक्टिव सेल मूवमेंट हो रही है तो वो आपके पास था एपोप्लास्ट, और साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म तो डेफिनेटली प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसे हमने क्या कहा था, सिम्प्लास्ट कहा था। तो आपके पास जो है वो अल्फा ऑप्शन ही ठीक बनती है जी, सिम्प्लास्ट। बीटा है जो है एपोप्लास्ट है, वो सेल वॉल टू सेल वॉल है। असेंट ऑफ सैप वो तो इंटायर प्लांट के अंदर जब मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तब आप बात कहोगे। और डेल्टा जो है वो है जी ए और बी, तो नहीं जी एक ही है आपके पास, सिम्प्लास्ट ही बनता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 17, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट डेवलप ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर अब्सॉर्ब बाय द रूट नाउन एज। तो रूट्स के अंदर जब वाटर का पोटेंशियल डेवलप होगा तो डेफिनेटली इट विल बी नाउन एज रूट प्रेशर। नेक्स्ट है जी 18, मिनिमम रूट्स प्रेशर इज ऑब्जर्व व्हेन। तो रूट प्रेशर जो है वो मिनिमम कब कंसीडर होता है, ट्रांसपिरेशन एंड अब्जॉर्प्शन आर वेरी स्लो, बिल्कुल नहीं, वो तो जो है वो अब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए जी। ट्रांसपिरेशन एंड अब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई, ट्रांसपिरेशन जो है वो हमेशा जो है वो क्या होगी, लो होगी, अब्जॉर्प्शन जो है वो हाई होगी। ट्रांसपिरेशन इज हाई एंड अब्जॉर्प्शन इज लो, ट्रांसपिरेशन इज लो एंड अब्जॉर्प्शन इज हाई जी, डेफिनेटली डेल्टा ऑप्शन आपके पास ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी 19, द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट प्रेशर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो रूट प्रेशर को हम किस तरह जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सुडेशन और ब्लीडिंग। तो यही होता है जी, जितना ज्यादा जो है वो रिमूव हो रहा होगा उतना ज्यादा हमें रूट प्रेशर आसानी से आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो अल्फा ऑप्शन बनती है जी आपके पास। नेक्स्ट है जी 20, a sudden increase in the moisture around the leaf will cause। तो डेफिनेटली जब सराउंडिंग में मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी भी हाफ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा और स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन है जी डिक्रीज इन द ट्रांसमिशन ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, डेफिनेटली अल्फा ऑप्शन ही बनती है। बाकी सारी क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। आखिरी वाली भी बन सकती है लेकिन साथ ये ज्यादा बेहतर है कि जब क्लोज करेंगे तो ट्रांसमिशन भी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी 21, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर असेंट ऑफ सैप। तो असेंट ऑफ सैप में जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थी वो आपके पास कोहेरेंट टेंशन थ्योरी थी जी, तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी 22, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम विद डिक्रीज इन द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज है तो डेफिनेटली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई। जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर क्या अब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इंक्रीज होना चाहिए जी। तो आपके पास जो है वो बीटा ऑप्शन इसकी बनती है, बीटा ऑप्शन 22 की। नेक्स्ट है 23, डैश इज द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बाय विच वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इंक्रीज। तो कौन सा रिलेशन है जिसमें वाटर की जो है वो कैपेसिटी अब्सॉर्ब करने की बढ़ जाती है प्लांट्स के अंदर। तो लाइकन जो अल्जी और फंजाई का रिलेशन है, तो हम तो प्लांट की बात करें। माइकोराइजा, डेफिनेटली माइकोराइजा एसोसिएशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और माइकोराइजा एसोसिएशन में जिंक और कॉपराइन वगैरह अब्सॉर्ब करने के लिए भी फंजी जो है वो हेल्प करती है प्लांट्स की। 95 जो हमारे पास जो वास्कुलर प्लांट्स है वो इसी रिलेशन में है, तो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है 24, द ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, विंड, डेफिनेटली विंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, रूट प्रेशर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपके पास जो है ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनती है, डेल्टा। नेक्स्ट है जी 25, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग में कौन सा इवेंट जो है वो लीड करता है, तो डिक्लाइन इन द गार्ड सेल सल्यूट। तो डायरेक्ट सल्यूट पोटेंशियल डेवलप नहीं होता जी। हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल, डेफिनेटली पहले ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई होगा। राइज इन द पोटाशियम लेवल इन द गार्ड सेल, बिल्कुल, फिर पोटाशियम लेवल को जो है वो इंक्रीज करवाया जाएगा। मूवड ऑफ द वाटर फ्रॉम नेबरिंग सेल, जी बिल्कुल। तो आपके पास बी, सी और डी यानी चार्ली ऑप्शन ठीक बनते हैं। नेक्स्ट है 26, ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसमिशन विल। तो अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास क्या है जी, लो है, तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 27, हाउ डज वाटर सपोर्ट अ प्लांट। तो प्लांट सपोर्ट कैसे होता है जी, पानी के बिहाफ पे। तो जब पानी को ऑब्जॉर्ब किया जाता है तो वैक्यूम पानी को ऑब्जॉर्ब करके अच्छी तरह क्या हो जाते हैं जी, टर्जिड फॉर्म में चला जाता है। तो वो टर्जिडिटी जो है वो सेल को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो डेफिनेटली बाय मेकिंग द सेल टर्जिड, बीटा ऑप्शन आपके पास ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी 28, विच कंडीशन स्पीड अप द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रांसमिशन के रेट को तेज कर देगी।
अल्फा है जी कूल्ड वेट एंड नॉट विंडी। नेक्स्ट है जी हॉट ड्राई एंड विंडी, जी बिल्कुल हॉट ड्राई कंडीशन और विंड ये दोनों जो है वो प्रमोट करते हैं। हॉट वेट तो वेट आ गया कभी भी प्रमोट नहीं कर सकता, कूल्ड आ गया तो कभी भी प्रमोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी 29 स्टोमेटा। नेक्स्ट है जी 29 स्टोमेटा ओपन एट नाइट इन। तो जो सैकुलेंट प्लांट होते हैं रात के वक्त ये स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और डे के वक्त ये स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और सैकुलेंट प्लांट आपने सुना होगा वो प्लांट होते हैं जो अपने अंदर मैक्सिमम वाटर को क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वाटर के लॉस से बचाते हैं। तो इसलिए ये डे टाइम अपने आप को क्या रखेंगे, क्लोज रखेंगे। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 30 ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट बिकॉज इट हेल्प इन द कूलिंग ऑफ द लीव्स एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल बनता है जी। द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये भी ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज बनता है। नेक्स्ट है जी मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। जी डेफिनेटली जी प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ऑस्मोटिक डेवलप होता है, उसी बेस पे जो है वो इसको मूव करवाया जाता है, तो बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं जी 32 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फोर्स आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर असेंट ऑफ सैप। तो अभी भी पीछे भी पढ़ा था, असेंट ऑफ सैप में जो सबसे जो है वो सिग्निफिकेंट रोल होता है वो ट्रांसमिशन पुल और उसकी बेस पे जो कोहेजन एडहेजन टेंशन थ्योरी बनती है। तो इम्बाइबेशन, कैपिलरी फोर्स, ट्रांसपिरेशन, पुल एंड कोहेजन, जी बिल्कुल डेफिनेटली चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट 33 lignin and cellulose present in the xylem vessels show affinity for the water due to, तो इसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं जी आपके पास, ये अल्फा ऑप्शन आपके पास बनेगी। नेक्स्ट है जी विद इंक्रीजिंग टर्जिडिटी वॉल्स प्रेशर विल बी। तो जब टर्जिडिटी ज्यादा होगी तो वॉल्स का प्रेशर भी क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो अल्फा ऑप्शन है जी आपके पास। द लॉस 35 द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब भी पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते थे यूटेशन, जिसे आप एक्सुडेशन भी बोलते हो। और अगर जो है वो वाटर वेपर्स की शक्ल में रिलीज हो रहा हो तो उसे ट्रांसपायरेशन बोलते थे। तो आपके पास बड़ा सिंपल सा यूटेशन बनता है जी, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी द पॉसिबल साइट्स फॉर द ट्रांसमिशन आर। तो ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ से हो सकती है, स्टेम से, लीव से, बार्क से। तो स्टेम से हो सकती है जब बार्क वगैरह डेवलप हुई हो, ओल्ड स्टेम, बार्क से, लीव से। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट है जी स्टोमेटा। नेक्स्ट है जी 37 स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू। तो ओपन और क्लोज किस वजह से होते हैं, टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल, डी बिल्कुल यही है। टर्गर प्रेशर की बिहाफ पे से ओपन और क्लोज किया जाता है, तो अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 38 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर द मिनरल्स अब्जॉर्प्शन इन प्लांट। तो कौन सी चीज जो है वो मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी नहीं है, एनर्जी वो तो होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, जाइलम भी होना चाहिए, फ्लोएम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट है जी आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना। अब साइटोप्लाज्म कब श्रिंक होगा, जब वाटर अंदर से बाहर जाएगा, जब अंदर से बाहर जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। तो आपके पास यहाँ पे बनता है जी चार्ली ऑप्शन, एक्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है जी 40 इफ यू प्लेस अ प्लांट सेल इन अ सॉल्यूशन दैट हैज लो वाटर पोटेंशियल। तो अगर वाटर पोटेंशियल लो है, आपने सेल उसमें डाल दिया तो क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो डेफिनेटली सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। सो प्लांट सेल गेन वाटर कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। द प्लांट सेल लॉस वाटर, ऐसा होगा बाय द ऑस्मोसिस। तो बीटा ऑप्शन आपके पास जो है वो ठीक बनती है। नेक्स्ट है 41 वाटर पोटेंशियल ड्यू टू सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड। तो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो होता है, याद रखिएगा, वो आपके पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, और जब वाटर प्योर फॉर्म में होगा वो आपका वाटर पोटेंशियल होता है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपके पास बनता है जी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट 42 रूट हेयर्स आर एक्सटेंशन ऑफ दी। तो रूट हेयर जो होती है वो एपिडर्मस की एक्सटेंशन होती है, याद रखिएगा। तो अल्फा है जी मेटाजाइलम, बीटा है जी कॉर्टेक्स, चार्ली है जी एपिडर्मल। तो डेफिनेटली एपिडर्मल ही होते हैं, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 43 व्हाट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। तो फूड की ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सी चीज
जो है वो इन्वॉल्व होगी, डेफिनेटली वो फ्लोएम इन्वॉल्व होगी, लेकिन वाटर कहाँ से आएगा? व्हाट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसफर द फूड? तो फूड को जब आपने ट्रांसलोकेट करवाया था फ्लोएम से, तो नियर बाय जाइलम से वाटर आता था, तो आपके पास जो है वो जाइलम इन्वॉल्व होगा, बीटा ऑप्शन। Which one of the following chemical are produced during water stress and cause closure of the stomata? तो जब क्लोज करना है स्टोमेटा को वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में कमी की वजह से या टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो जो केमिकल यूज होता है वो मैंने आपको बताया था ABA यानी अब्सेसिक एसिड। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन है जी, अब्सेसिक एसिड। नेक्स्ट है 45, स्टोमेटा इन प्लांट ओपन ड्यू टू। तो स्टोमेटा जो है वो प्लांट में ओपन कब होते हैं जी? अल्फा इफ्लक्स ऑफ द पोटाशियम आयन, नहीं, तब तो वो क्लोज हो जाते हैं। इनफ्लक्स जी, डेफिनेटली इनफ्लक्स ऑफ द पोटाशियम आयन जो है वो जिम्मेदार होता है, तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 46, वन कंपोनेंट ऑफ द वाटर पोटेंशियल इन सेल is its osmotic potential. Which one of the following is true? Osmotic potential is never important in the soil. ऐसा नहीं है जी। Osmotic potential depend on the presence of the plant membrane, तो membrane से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। As osmotic potential depend on the presence of the semi-permeable membrane, this potential can be created by the air water interfere in the soil, ये भी कोई नहीं है जी। Plant water uptake only depend on the osmotic potential in the cell and the root epidermal जी, definitely ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो इन्वॉल्व होगी, तो डेल्टा जी। नेक्स्ट है जी 47, कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी। अब स्टेटमेंट क्या है जी? ए है जी, द काउंटरएक्ट the increase in the turgor pressure in the plant cell and cell wall produce an equal and opposite pressure wall pressure। statement B आपके पास है जी, when plant cell undergoes endosmosis they will swell but not burst। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं जी, इनमें से क्या है? अल्फा कह रही है जी स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट। तो ए भी ठीक है जी, जब पानी अंदर जाता है तो वो सेल की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है और सेल वॉल उतना ही प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाती है ताकि शेप को मेंटेन रखा जाए। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ये बात तो ठीक है। ए इज नॉट द रीजन ऑफ बी, नहीं जी, ए की वजह से ही बी डेवलप होता है, याद रखिएगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज द रीजन फॉर बी, तो डेफिनेटली ए की वजह से ही बी पानी अंदर जाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, तभी जाके टर्जिडिटी डेवलप होगी। तो आपके पास जो है ये अल्फा चार्ली ऑप्शन जो है वो ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी 48, विच इज द बेस्ट ऑर्गन फॉर द फ्लूइड फीडर टू गेट देयर फूड। तो डेफिनेटली फ्लूइड फीडर वो होंगे जो कि प्लांट वगैरह से फूड को सक करते हैं। जब वो सक करते हैं तो उनको जो है वो प्लांट से फूड लेना है, तो फ्लोएम इन्वॉल्व होगी, तो फ्लोएम इन्वॉल्व है जी बीटा, क्योंकि फ्लोएम में फूड होती है। नेक्स्ट, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे ड्यू टू presence of the solute in the guard, movement of the potassium ion into the vacuole guard cells, thick inside the walls of the guard cells। so all of these, तो definitely ये सारी चीजें जो है वो जिम्मेदार होती हैं जो है वो स्टोमेटा को ओपन करने में, तो all of these बनता है। 50, a type of transpiration which is used in the opening of, next है जी 50, the type of transpiration which use the opening of the bark। तो कौन सी है जो bark की ओपनिंग को यूज करती है? तो क्यूटिकुलर, लेंटिक्यूलर, ग्यूटेशन, हाइडाथोड। तो डेफिनेटली जी वो लेंटिक्यूलर होती है, क्योंकि bark के सेल्स को, bark की ओपनिंग को लेंटिकल्स कहते हैं, तो लेंटिक्यूलर बनती है जी आपके पास ये बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है 51, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल काज दी। तो डेफिनेटली जब गार्ड सेल में टर्जिडिटी होगी वो स्वेल हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन होगा। क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ द क्यूटिकल, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, तो चार्ली ऑप्शन बनता है जी। अकैमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन विद इन द गार्ड सेल इनहैंस द प्रेजेंस ऑफ। तो लाइट की प्रेजेंस में पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स ज्यादा होता है, तो यहां पे लाइट ऑप्शन बनती है जी बीटा ऑप्शन। An ideal condition for the transpiration in the leaves depend on thin wall of the mesophyll। definitely thin wall होंगे तो वहां से वाटर वेपर्स निकलेंगे। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस, क्योंकि मेसोफिल से निकल के इंटरसेलुलर स्पेसिस में आना होता है। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो सारे जो है वो करेक्टर सपोर्ट करें, तो ऑल ऑफ दीज बनता है। नेक्स्ट है जी 54, फोटोसिंथेटिक कार्बन असिमिलेशन इन गार्ड सेल इज रिलेटेड टू। तो फोटोसिंथेटिक जो कार्बन असिमिलेशन है गार्ड सेल, वो किससे रिलेट करती है? क्यूटिकुलर मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट। तो स्टोमेटल मूवमेंट है जी
फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डेवलप किया जाता है जिससे स्टोमेटा को ओपन और क्लोज किया जाता है। तो स्टोमेटल ओपनिंग जी बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे यूज सेल वॉल टू सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। तो सिम्प्लास्ट नहीं, ये तो साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म था एपोप्लास्ट ही होती है, बीटा ऑप्शन बनती है जी आपके पास। ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इज अफेक्टेड बाय, लाइट करती है, पोटाशियम आयन भी करते हैं, CO2 भी करता है, तो ऑल ऑफ दीज बनता है। विच वन ऑफ द वाटर पाथवे फेस मोस्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन करता है? सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, वैक्यूलर। वैक्यूलर करता है जी, सारा पानी वैक्यूल ने अब्जॉर्ब करके जो है वो फूल जाना होता है और फिर जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज किया जाता है। 58 द बबल्स इन द सिलेंडर शो। तो ये जो आपको नजर आ रहा है जी, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट था जो फोटोसेंसिस के लिए हम यूज करते हैं। तो फोटोसेंसिस में ये जो बबल्स निकलते हैं वो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन के निकलते हैं, तो ये बबल्स ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट, for the stomata leaf to open, the guard cells accumulate more potassium ion from the subsidiary cells, which is the best depiction of the above statement। तो अल्फा है जी मूवमेंट ऑफ द पोटाशियम आयन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जी बिल्कुल पोटाशियम आयन जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। मूवमेंट ऑफ द वाटर इन रिलेशन टू द गार्ड सेल इन, तो डेफिनेटली वाटर मूव करेगा इनसाइड द गार्ड सेल। फाइनली स्टेट ऑफ द गार्ड सेल टर्जिड जी बिल्कुल वो टर्जिड हो जाएंगे। बाकी अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ आउट, तो आउट नहीं होता, इन होता है वाटर। और फ्लैसिड, तो फ्लैसिड नहीं होती जी, टर्जिडिटी होती है। तो आपके पास जो है वो अल्फा ऑप्शन ही ठीक बनती है, ताकि स्टोमेटा को क्या रखा जाए? ओपन रखा जाए, क्योंकि बीटा में तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। लास्ट है जी, अ कॉलम ऑफ द वाटर विद इन द जाइलम वेजन ऑफ द टॉल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर द इट वेट बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर, लिग्निफिकेशन ऑफ द जाइलम, पॉजिटिव रूट प्रेशर, डिसॉल्व शुगर। तो जी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर है, इसी बिहाफ पे जो है ये कॉलम ब्रेक नहीं होता। तो आपकी टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।